अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 15B की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेट ऑल्सो द कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाइड इन ईच केस। यानी आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन में एक पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंडर ये कॉन्ग्रुएंट साबित होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी साबित करने के लिए हमने 4-5 क्राइटेरियाज पढ़े थे और उन कंडीशंस में हमने क्या पढ़ा था। पहली कंडीशन थी साइड साइड साइड, यानी अगर एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हो, यानी सेम साइज के हो, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड, यानी अगर एक एंगल का के 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था ASA, यानी एंगल साइड एंगल, यानी 2 तरफ के साइड्स और उनके बीच का 2 एंगल्स और बीच का जो साइड है इंक्लूडेड साइड, वो अगर दोनों ट्रायंगल्स में बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और उसके अलावा हमने पढ़ा था RHS, यानी ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में ये कंडीशन लगती है, यानी अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हों और उनमें हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड है ना बराबर हो दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल की, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर कोई भी 2 एंगल्स और कोई भी एक साइड, एंगल और कोई भी साइड चाहे वो इंक्लूडेड हो या 2 एंगल्स की बीच का एंगल, यानी 2 एंगल्स के बीच में जो साइड है वो हो, या उसको छोड़कर कोई भी साइड हो, यानी कोई भी 2 एंगल्स और कोई भी एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपस में, तो पूरा का पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये 5 कंडीशंस आपने पिछले वीडियोस में भी सीखी। तो इसी के रिलेटेड जो है आज का हमारा एक्सरसाइज 15B है। तो बेटा आप यहां देख लीजिए, जो आपका पार्ट नंबर A है, इसमें ट्रायंगल ABC और DEF है। ये 2 ट्रायंगल्स हैं। तो इन 2 ट्रायंगल्स में आप देखेंगे AC साइड DE साइड के बराबर है, क्योंकि दोनों पर एक मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब कि AC साइड DE साइड के बराबर है, ठीक हो गया साइड। और BC साइड EF साइड के बराबर, क्योंकि यहां पर भी 2 मार्क्स लगे हैं, यहां पर भी 2 मार्क्स लगे हैं। ये इसका मतलब होता है ये साइड बराबर है इस साइड को। तो 2 साइड्स तो बराबर हैं, AC इज इक्वल टू DE, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF। और आप देख लीजिए इन 2 साइड्स के जो बीच में एंगल है, इन 2 साइड्स के जो बीच का एंगल है, वो बराबर है इन 2 साइड्स के बीच में जो एंगल है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। तो इसका मतलब हुआ, इसमें कंडीशन है SAS कंडीशन, साइड एंगल साइड बराबर है साइड एंगल साइड के। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी के तहत ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। लेकिन अब हमें बताना है कि ये जो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है SAS कंडीशन के तहत, लेकिन इन ट्रायंगल्स का नाम हम कैसे देंगे, ट्रायंगल्स का नाम, वो सबसे बड़ी बात है। देखिए इसका सोल्यूशन हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ABC और DEF, इनमें AC साइड जो है, यानी AC साइड इज इक्वल टू DE साइड के बराबर है ये, या इसको कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं या इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। इस तरह BC इज इक्वल टू EF,
यानी साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ई एफ, साइड ई एफ के बराबर, ठीक है। और एंगल सी एंगल ई के बराबर है, हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। तो दो साइड्स, यहां की दो साइड्स यहां इस ट्रायंगल की दो साइड्स के बराबर है, और जो इंक्लूडेड एंगल है दो साइड्स के बीच का एंगल वो बराबर है इस ट्रायंगल के दो साइड्स के बीच के एंगल के बराबर। यानी जो दो साइड्स आपस में बराबर हैं उनके बीच का एंगल भी एक दूसरे के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है अंडर SAS कंडीशन, यानी अंडर SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के अंडर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट है। तो लेकिन अगर हम इनका नाम देंगे तो इनका नाम हमें कैसे देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ट्रायंगल का नाम ABC देंगे, यानी हम लेंगे ऐसे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब इसका इस ट्रायंगल का नाम जो है बड़ी ध्यान से देना होगा। यहां से तो हम ये जो लेफ्ट साइड का ट्रायंगल है, यानी एक ट्रायंगल का नाम तो हम ऐसे ही देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देंगे ABC। लेकिन अगर हम इसका नाम देंगे ADE तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें नाम देना होगा इसका DFE, यानी इसका इस ट्रायंगल का नाम देंगे ABC, लेकिन इसका देंगे हम DFE, ट्रायंगल DFE। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जब हम ट्रायंगल्स के नाम देते हैं तो फिर हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पहचान है वो इजी हो जाती है। देखिए अगर हम यहाँ पे पहले दो लेटर्स लेंगे AB तो बन जाएगा AB साइड, ये बन गया AB साइड, है ना। और यहाँ से लेंगे DF, पहले दो लेटर्स DF तो बन जाएगा DF, यानी ये साइड बराबर है इस साइड के, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर हम लेंगे BC साइड, देखिए BC साइड हो गया ये वाला साइड, यहां से लेंगे FE यानी दूसरा और तीसरा लेटर, EF यानी EF, यहां से दूसरा तीसरा BC, तो BC साइड EF साइड के बराबर है ना, बराबर। फिर अगर हम लेंगे पहला और तीसरा यानी AC साइड, AC बन गए ये वाला साइड, है ना। और यहां से लेंगे पहला और तीसरा DE हो गया ये वाला साइड, DE यानी AC साइड निकलेगा DE साइड के बराबर इस हिसाब से, अगर हम ट्रायंगल इसका नाम ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे नाम ट्रायंगल इसका कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, तो देखिए इसमें गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ABC तो ऐसे ही दिया, तो इसका मतलब है AB साइड इज इक्वल टू DE साइड, क्योंकि पहला दूसरा लेटर लिया यहां से भी, तो यहां से भी जब पहला दूसरा लेटर लेंगे तो यहां से AB यानी ये बन जाएगा AB साइड, यहां से आ जाएगा DE साइड, है ना, DE। क्या AB साइड DE साइड के बराबर है? नहीं, हो गया ना नाम गलत। इसी तरह अगर हम BC लेंगे, दूसरा तीसरा BC साइड, BC यानी BC ये वाला साइड, फिर यहां से दूसरा तीसरा EF, देखिए BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू EF, ये तो सही है। लेकिन अगर हम फिर लेंगे AC और यहां से DF, तो क्या AC DF के बराबर? नहीं, तो ये जो नाम है ये गलत है, ठीक है ना। तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी साथ होने चाहिए। देखिए अगर हम यहां से एंगल C लेंगे, कहाँ है तीसरा एंगल C, है ना, तीसरा लेटर एंगल C करता है रिप्रेजेंट, यानी जो तीसरा लेटर है यहाँ पे ABC ट्रायंगल का, तो ये C रिप्रेजेंट करता है इस ट्रायंगल के एंगल C को, इसको, ठीक। तो अगर हम यहां से लेंगे एंगल E,
ये एंगल ई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। लेकिन अगर हम यहां से एंगल बी को लेंगे, एंगल बी, तो ये दूसरा लेटर एंगल बी को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह एंगल एफ जो है, एंगल एफ, ठीक, ये करेगा इस एंगल को रिप्रेजेंट। और इसी तरह एंगल सी रिप्रेजेंट करेगा, बराबर है एंगल ई को, ठीक। तो अगर हम इस तरह करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ ई को, यानी हमें दो साइड्स और उनके बीच का एंगल बराबर आना चाहिए दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और बीच के एंगल को, ठीक है ना। तो तब जाके दो ट्राइंगल्स अंडर एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल्स, तो इसका मतलब उनकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर होंगे। तो जब ये साबित हो गया एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी के तहत, तो हम बता सकते हैं कि ये वाला साइड जो है ए बी साइड, ये बराबर होगा डी ई साइड को, डी एफ साइड को। और इस तरह एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा और एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा। इसी तरह हमारा बी पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां पर हम देखेंगे इस ट्रायंगल का ए यानी एंगल बी, ये वाला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है ना, क्योंकि सेम निशान लगा है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और फिर क्या है, बी सी साइड इज इक्वल टू क्यू आर साइड को, ठीक है ना। और इसी तरह एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हो गया एंगल साइड एंगल, यहां पर एंगल साइड एंगल। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स, यानी हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर ट्राइंगल को। तो नाम हम इस तरह देंगे। तो किस कॉन्ग्रुएंसी के तहत? अंडर ASA congruency. So triangle ABC is congruent to triangle PQR by ASA congruency. ठीक है ना। देखिए यहां ट्रायंगल्स का नाम कैसे देंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को देखना है, उसी हिसाब से हम तय करेंगे कि हमें ट्रायंगल का नाम कैसे देना है। तो अगर हम पहले ट्रायंगल का नाम तो हम ऐसे ही देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देंगे ट्रायंगल ए बी सी। अब ये जो ट्रायंगल है ना PQR, इसका नाम हम इस तरह देंगे कि नाम देते देते अगर हमने बोला था टॉप से बॉटम की तरफ लेफ्ट में ये वाला साइड आना चाहिए, फिर ये वाला साइड, फिर ये वाला साइड, तो ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड आना चाहिए, ठीक है। तो नाम हम ऐसे देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखिए अगर हम पी क्यू आर देंगे नाम, तो इसका मतलब है एंगल ए, यहां का पहला लेटर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि ए पर भी एक एंगल है, पी पर भी एक एंगल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, पहला एंगल ये बराबर है। देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स बराबर आएंगे। अब देखिए एंगल बी अगर यहां से है, तो देखिए ये दूसरा लेटर है ना, तो यहां पर भी दूसरा लेटर होना चाहिए, वो एंगल क्यू। तो देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, है ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दूसरा लेटर यहां से, दूसरा लेटर यहां से। अब देख लीजिए ये जो सी है, ये यहां पे तीसरा लेटर एंगल सी एंगल आर के बराबर है। देखिए तीसरा लेटर एंगल सी, तीसरा लेटर एंगल आर, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। समझ में आ रही बात। इसी तरह यहां से बी सी साइड है, इस ट्रायंगल में बी सी साइड है, तो देखिए वो दूसरा और तीसरा लेटर बी सी साइड,
तो यहां पर भी हमें दूसरा तीसरा लेटर वो होगा क्यू आर, तो क्यू आर साइड के बराबर होना चाहिए, क्यू आर। देखिए इस तरह ये सही हो गया, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के अंडर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो पहले हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसी तरह बी सी साइड इज इक्वल टू क्यू आर साइड, इस तरह एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो हो गया एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के अंडर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आई बात। अब जरा पार्ट नंबर सी को देख लीजिए, देख लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दे आर राइट एंगल एट, यहाँ ये देखिए ये बी एंगल इसका 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और ये जो एन एंगल है इस पर भी एक राइट एंगल बना है 90 डिग्री, है ना। तो देख लीजिए, और इस 90 डिग्री एंगल का जो अपोजिट साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, एच हाइपोटेन्यूज, और इस 90 डिग्री एंगल का जो अपोजिट साइड है इसको भी बोलता है हाइपोटेन्यूज, है ना। और ये इसका एक साइड है, ये इसका एक साइड है जहां पे निशान लगे। तो ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है ना। इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। और फिर हाइपोटेन्यूज इसके बराबर हाइपोटेन्यूज है, यानी इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर है, क्योंकि यहां पर भी दो निशान लगे हैं, यहां पर भी दो निशान लगे हैं। इट मीन्स कि ये जो साइड है ए सी वो एम ओ के बराबर है, तो ये हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो गए। और फिर कोई भी एक साइड, देखिए बी सी साइड जो है ना, एक निशान लगा है, ओ एन साइड के बराबर है, तो ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी के अंडर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल बी, देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एन, एंगल एन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एन, क्यों? क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसी तरह ए सी साइड इज इक्वल टू एम ओ साइड एम ओ के बराबर, क्योंकि ये दोनों हाइपोटेन्यूज है। और बी सी जो है साइड बी सी वो बराबर है किसको? ओ एन साइड के बराबर। तो हम बोल सकते हैं, ये देखिए आर राइट एंगल है, ये दोनों बी और एन राइट एंगल है, तो ये हो गया आर, और ये जो ए सी इसको एम ये है एच, है ना। और दो ये जो है बी सी ओ एन के बराबर ये है साइड, तो हम बोल सकते हैं आर एच एस। अब ट्रायंगल इसका नाम देंगे तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। इसका नाम तो हमने दे दिया ए बी सी। अब जो ये है इसका नाम हम एम ओ एन नहीं देंगे, बल्कि ऐसे देंगे एम एन ओ, ट्रायंगल एम एन ओ। इस तरह हमने क्यों नाम दिया? क्योंकि ये ए रिप्रेजेंट करेगा एंगल ए को। देखिए अगर यहां पे एंगल एम है, सॉरी एंगल बी, तो एंगल बी यहां पे देखेंगे ये दूसरा लेटर है, तो यहां पर वो किसके बराबर था? एंगल एन, वो भी दूसरा लेटर आना चाहिए। देखिए दूसरा लेटर, यहां से दूसरा लेटर, यहां से दूसरा लेटर, ये एंगल बी ये एंगल एन के बराबर है। फिर देख लीजिए बी सी दूसरा लेटर और तीसरा लेटर, तो यहां भी दूसरा और तीसरा लेंगे, एन ओ के बराबर होना चाहिए, एन ओ हो गया ना बराबर। फिर ए सी यानी पहला और तीसरा लेटर बनाएगा ए सी साइड को, तो ये जो हमने नाम दिया तो उसमें भी पहला और तीसरा एम ओ, ये एम ओ बन जाएगा, है ना। ए सी साइड एम ओ साइड के बराबर, तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आई बात समझ में? तो इस तरह ये और एक पार्ट हो गया। देख लीजिए अब डी पार्ट है आपका, तो ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। इसमें आप देखेंगे ए बी साइड वाई जेड साइड के बराबर है ना। ये वाला साइड
इस साइड के बराबर, तो हम लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे ए बी साइड, ओके, ए बी साइड इज इक्वल टू वाई जेड साइड, इज इक्वल टू वाई जेड साइड के। तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड वाई जेड। इसी तरह साइड बी सी, सॉरी साइड ए सी, साइड ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर, साइड एक्स एल के बराबर, एक्स एल साइड के बराबर, ठीक है ना। तो ए बी साइड वाई जेड साइड के बराबर है, ये हमने लिख दिया। इस तरह ए सी साइड एक्स जेड, ये एक जेड है, एक्स जेड, ए सी साइड इज इक्वल टू एक्स जेड साइड, एक्स जेड साइड। अब उसके बाद बी सी साइड, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड एक्स वाई, साइड एक्स वाई के बराबर है ये, ठीक है ना। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो हम बोलेंगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, है ना, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब इन दो ट्राइंगल्स के नाम देने हैं, तो ट्राइंगल्स के नाम कैसे देंगे, देखिए अगर हम इस ट्राइंगल का नाम देंगे ऐसे ही ए सी बी या ए बी सी, देखिए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल दिया, यानी पहले ट्राइंगल का नाम तो हम आराम से जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब दूसरे ट्राइंगल का नाम देना है, वो हम कैसे देंगे, वो हम देंगे, देखिए पहले देखिए ए बी साइड बराबर था ना, इसकी किस साइड के बराबर, वाई जेड के बराबर, ठीक है। तो ट्राइंगल का नाम हम इस तरह देंगे, तो ट्राइंगल का हम नाम देंगे ऐसे जेड वाई, ऐसे जेड वाई एक्स, हम ऐसे चलेंगे। देखिए ए बी सी पहला और तीसरा साइड है ना, पहला और तीसरा, ये दूसरा साइड, पहला और तीसरा साइड, यहां से भी लेंगे पहला और तीसरा साइड ऐसे। तो जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, ये ऐसे चलेंगे हम। अगर हम ए बी सी यानी पहला साइड और तीसरा साइड, एक लाइन तीन लाइंस, तो पहला साइड तीसरा साइड ए बी सी, तो यहां से भी चलेंगे पहला साइड और तीसरा साइड, पहले साइड से तीसरे साइड की तरफ, यानी जिस पर एक लाइन लगी हो और जिस पर तीन लाइंस लगी हो, तो जेड वाई एक्स हम ऐसे दें, जेड वाई एक्स, तो ट्रायंगल जेड वाई एक्स बन गया ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी साइड, अगर ए बी साइड किसके बराबर है, जेड वाई साइड को, है ना। तो देखिए ए बी साइड पहला दूसरा लेटर, यहां से भी पहला दूसरा लेटर जेड वाई साइड, तो ए बी जेड वाई के बराबर हो गया। इसी तरह बी सी यानी बी और सी, ये दूसरा तीसरा लेटर, तो यहां से भी दूसरा तीसरा लेटर लेंगे वाई एक्स, तो बी सी साइड वाई एक्स के बराबर, वाई एक्स के बराबर। देखो यहाँ पे भी तीन लाइन्स लगी, यहाँ पे भी तीन लाइन्स लगी हैं, तो ये साइड बराबर है इस साइड के। इस तरह फिर अगर हम देंगे ए सी यानी यहां से ए सी ढूंढेंगे, ए सी पहला और तीसरा साइड, ठीक है ना, पहला और तीसरा लेटर रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन को, इस साइड को, ए सी साइड को, जिसमें दो निशान लगे हैं। तो यहां से भी हम पहला और तीसरा लेंगे जेड एक्स, तो जेड एक्स ये भी रिप्रेजेंट करेगा उस साइड को जिसमें दो निशान लगे हैं, देखिए जेड एक्स, ठीक। तो जेड एक्स बराबर है इसी को। तो इस तरह ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू जेड वाई एक्स बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब आपका पार्ट नंबर ई है,
ये दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF, या DEF या EDF, ठीक है ना। तो फिलहाल ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनके हमें नाम नहीं देने हैं, फिलहाल ये दो ट्राइंगल्स हैं। इसमें आप देखेंगे AB साइड ED साइड के बराबर है और BC साइड DF साइड के बराबर है। तो इसमें साइड साइड, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, SS, और फिर ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ये हो गया SSA, लेकिन SSA कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है ना। ये SSA जो है ना, ये कभी कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर SSS होगा वो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होते हैं, SAS वो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ASA वो भी डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होते हैं, RHS वो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होता है। और इसी तरह फिर हमने पढ़ा AAS वो भी डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है ना। तो लेकिन जो SSA है वो कभी कॉन्ग्रुएंट होते भी हैं और नहीं भी, कहीं कभी कभी नहीं भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इन दो फिगर्स को देखें, ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। लेकिन SSA जो है, इस अगर ऐसी कंडीशन कभी अराइज होती है तो उस कंडीशन में दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, है ना। तो यहां हम बोलेंगे SSA जो कंडीशन है, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा डेल्टा कॉम के, डोंट मेमोराइज, जो वीडियोस मैंने लिंक से सेंड की थी आपको, तो वहां पर SSA कॉन्ग्रुएंसी कभी हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर श्योरिटी नहीं है, तो नॉट श्योर ऑफ कॉन्ग्रुएंस यहां पे आएगा आंसर। अब एफ पार्ट देख लीजिए, दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास। यहां पर आपका एंगल A एंगल Q के बराबर है, एंगल B एंगल R के बराबर, क्योंकि दो निशान लगे हैं एंगल B को, दो निशान लगे हैं R को, एक निशान लगा है A एंगल को, एक निशान लगा है Q एंगल को। तो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, और साइड AB इज इक्वल टू साइड QR। तो एंगल साइड एंगल आप देखेंगे, एंगल साइड एंगल, यहां पर भी एंगल साइड एंगल। तो ये दो ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ASA कॉन्ग्रुएंसी के तहत, ठीक है ना। और द टू ट्राइंगल्स ABC, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC is congruent to ABC is congruent to, क्योंकि एंगल A एंगल Q की बराबर, तो हम यहां से चलेंगे QRP, ट्राइंगल QRP, ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल QRP, क्योंकि A stands for एंगल A, Q stands for एंगल Q, AB stands for side AB and QR stands for QR। और फिर लास्ट वाला जो है यहाँ से एंगल एंगल B जो लेंगे, दूसरा एंगल इज इक्वल टू दूसरा एंगल एंगल R देखिए, है ना। ये है बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। अब चलिए G, है ना। अब G पार्ट है आपका, देखिए ट्राइंगल ABC है और XYZ है, ठीक। देख लीजिए यहां पर एंगल B एंगल Y के बराबर, क्योंकि यहां पर एक निशान, यहां पर एक निशान, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y। फिर एंगल C, दो निशान लगे हैं, यहां पर एंगल Z के बराबर है, क्योंकि इसको दो निशान लगे हैं। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल X। तो यहां पर तीन चीजें हैं, एंगल्स एंगल, तो इसकी तीन एंगल इसके बराबर है। लेकिन एंगल आपने पिछले वीडियोस में भी सीखा कि एंगल कॉन्ग्रुएंसी के तहत दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट, और नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी। द टू ट्राइंगल्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, मे और मे नॉट बी, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सो
नॉट श्योर ऑफ कॉन्ग्रुएंस, इसको भी आएगा नॉट श्योर ऑफ कॉन्ग्रुएंस। यानी दो ऐसे ट्राइंगल्स जिनके जहां एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल्स के बराबर हो, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दो फिगर्स को गौर से देखें तो यहां पर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन ए हमेशा दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित नहीं करता, है ना। अब आ जाए आप एच पार्ट की तरफ। देखिए यहां पर एक साइड है 4 सेंटीमीटर्स, देखिए ये 4 सेंटीमीटर्स के बराबर है, यहां पर भी एक साइड 4 सेंटीमीटर्स के बराबर है, और एक साइड है 5 सेंटीमीटर्स के बराबर, यहां पर भी 5 सेंटीमीटर्स के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन और एक साइड अगर आप देखें, एक साइड है 2 सेंटीमीटर्स, यहां पर 3 सेंटीमीटर्स, तो यहां पर सिर्फ एस लग रहा है, यानी दो साइड्स, यानी 3 साइड्स के मेजर्स दिए गए हैं, लेकिन 2 ही साइड्स के मेजर आपस में बराबर है, तीसरे साइड का मेजर जो है वो बराबर नहीं है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये जो दो ट्राइंगल्स हैं दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसमें एस कंडीशन नहीं लगती, इसमें एस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, जिसमें 2 ही एस फुलफिल होते हैं और तीसरा एस जो है वो बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब आप चले यहां पर, देखिए यहां पर एक साइड है 4, यहां पर भी है 4, यहां पर एक साइड है 3 सेंटीमीटर, यहां पर भी है 3 सेंटीमीटर, यहां पर एक साइड है 5 सेंटीमीटर, यहां पर भी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इस ट्रायंगल की 3 साइड्स इस ट्रायंगल की 3 साइड्स के बराबर है, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। फिर अगर आप इनके नाम देना चाहें तो अगर ए सी बी लेंगे हम नाम इसका, ट्रायंगल ए सी बी हम बोलेंगे इट इज कॉन्ग्रुएंट टू, कैसे, तो जब इसने पहले ए सी बी यानी ये चला है 3 सेंटीमीटर के रास्ते से, ए सी बी 3 सेंटीमीटर के रास्ते से, तो यहां पर भी हम 3 सेंटीमीटर के रास्ते से चलेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर की तरफ चलेंगे। पहले ए सी बी यानी हम पहले 3 सेंटीमीटर फिर 5 सेंटीमीटर फिर 4 सेंटीमीटर रास्ते से चलेंगे, तो यहां पर भी हम पहले 3 सेंटीमीटर ऐसे, फिर 5 सेंटीमीटर ऐसे, फिर 4 सेंटीमीटर ऐसे, तो क्यू आर पी बनेगा यहां से, क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। So triangle ACB is congruent to triangle QRP by SSS congruency, ठीक है। देखिए अब हमारे पास ये एक फिगर है, तो लेकिन इस फिगर में अगर आप देखें गौर से देखें तो इसके 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ये जो लाइन AC है ना, इसने 2 ट्रायंगल्स बनाए, इस AC लाइन की मदद से इस फिगर के 2 ट्रायंगल्स बने, एक तो ये ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें आप देखें एक साइड 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है ना। इस तरह BC साइड जो है 3.2 सेंटीमीटर है, और इस ट्रायंगल का जो CD साइड है वो भी 3.2 सेंटीमीटर है, तो इस पे अगर हम 2 निशान लगाएं, यहां पर भी 2 निशान लगाएं, यानी फिर से देखिए ये जो फिगर है इसमें AC लाइन ने इस फिगर को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है, एक तो है ABC ट्रायंगल और दूसरा बनता है ACD ट्रायंगल। ये 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या है, देखिए ये 4.8 सेंटीमीटर, ये भी 4.8 सेंटीमीटर है, तो AB साइड AD साइड के बराबर है। इसी तरह BC साइड 3.2 और यहां का जो CD साइड है ये भी 3.2, तो ये साइड इस साइड के बराबर है। अब तीसरा क्राइटेरियन हमें यहां पर है, 2 साइड्स तो आ गए, अब तीसरी चीज क्या है जो कि बराबर है, अब देख लीजिए ये जो AC साइड है ये इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस ट्रायंगल का भी साइड है, यानी AC साइड जो है ये ABC ट्रायंगल का भी एक साइड है और ACD ट्रायंगल का भी एक साइड है, तो ये जो AC यानी ये कॉमन है दोनों के बीच में, है ना, ये दोनों के बीच में कॉमन है, तो इसका साइड इसके साइड के बराबर है,
तो हम बोलेंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी के तहत ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम इनका नाम लेंगे, है ना, अगर हम इनका नाम लेंगे तो हम बोलेंगे ट्राइंगल, ऐसे चलेंगे ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। देखिए अगर ए सी लेंगे, ए सी तो पहले दो लेटर्स ए सी, देखिए यहाँ ए सी पहले दो लेटर्स आ गए ना बराबर। अब दूसरा और तीसरा लेटर सी बी, सी बी बन जाएगा, दूसरा और तीसरा लेटर सी बी बन जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। इसका दूसरा और तीसरा क्या बन जाएगा, सी डी, सी डी ये भी 3.2 सेंटीमीटर। अगर पहला और तीसरा लेंगे, पहला लेटर तीसरा लेटर बन जाएगा ए बी साइड, ए बी साइड। यहाँ का पहला तीसरा लेंगे तो यहाँ बन जाएगा ए डी साइड, है ना, 4.8 डी। तो ये हो गए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट। अब जरा इसके पार्ट की तरफ देख लीजिए। इसमें भी देखिए, अगर आप गौर से देखिए इस फिगर में दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये इस पॉइंट, इसका नाम रखेंगे हम फॉर एग्जांपल पॉइंट ओ, ठीक है। देखिए असल में यहाँ पर ना हमें ट्राइंगल्स के नाम देने हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। हमें नाम नहीं देने, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे नाम दिखाना, नाम देना आपको सिखाया, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है कि क्या दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इस पूरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये दो ट्राइंगल्स बन गए, इसमें इस फिगर में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। देखिए ये इसका साइड है, ये एक ही निशान लगा है ना यहाँ पे, और यहाँ इस ट्रायंगल की, इसी ट्रायंगल के, ये जो ट्रायंगल बना मतलब ए बी ओ अगर बना, इसमें ये साइड क्या इस ट्रायंगल की किसी साइड के बराबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक निशान लगा है, यहाँ पे दो निशान लगे हैं। तो दूसरी चीज हम देखें कि इसमें ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, आइसोसेलेस। ये साइड इस साइड के बराबर, लेकिन इस ट्रायंगल का कोई भी साइड इस ट्रायंगल के साइड्स के बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक निशान लगा है दोनों साइड्स पे, यहाँ पे दो दो निशान लगे। तो इसका मतलब इनके साइड्स के बराबर, ये जो दो साइड्स दिए गए हैं इनकी दो साइड्स के बराबर नहीं है। हालांकि ये जो एंगल है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो है ये, लेकिन कोई भी साइड बराबर नहीं है। तो अगर हम बोलेंगे एस ए एस, यहाँ पे साइड एंगल साइड दिया गया है, ये साइड दिया गया है, ये साइड दिया गया है, लेकिन ये एंगल भी दिया गया है, क्योंकि ये हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। तो एस ए एस, यहाँ पर भी एस ए एस है, लेकिन क्या इसका एस इसके एस के बराबर है? नहीं है। क्या ये वाला एस इसके एस इस एस के बराबर है? नहीं है। एंगल्स तो हैं, तो हम बोलेंगे ये नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये जो ट्राइंगल्स हैं दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक, अब यहां पे चलें, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह है ये, है ना। लेकिन यहां पे फर्क है। क्या फर्क है? देखिए यहां पे दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी ओ, ये एक ट्राइंगल है, दूसरा है डी सी ओ, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है ना। यहां पे देख लीजिए, इस ट्राइंगल का, ए बी ओ ट्राइंगल का ये वाला साइड डी ओ सी ट्राइंगल की इस वाले साइड के, हाँ। तो अब जो आपका आई पार्ट है, इसमें भी दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है ना, ए ओ बी और दूसरा है डी ओ सी, ये दो ट्राइंगल्स हैं। यहां पर आप देख लीजिए, इस ट्राइंगल का जो ये वाला साइड है, ए ओ साइड, इसमें एक निशान लगा है, और इस ट्राइंगल का जो ओ सी साइड है, इसमें भी एक निशान लगा है। इसका मतलब ये वाला साइड ए ओ सी साइड के बराबर है, तो इसका एक साइड आ गया। अच्छा, फिर इस ट्राइंगल का बी ओ साइड, इसमें दो निशान लगे हैं, इस ट्राइंगल के ओ डी साइड के बराबर है, क्योंकि इसमें भी दो निशान लगे हैं। इसमें दो निशान लगे हैं, इसमें भी दो मार्क्स लगे हैं, इसमें भी दो मार्क्स लगे हैं, तो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है ना। तो दो साइड्स आ गए, ठीक। अब अगर हम देखें, ये जो बी डी लाइन सेगमेंट है और
ए सी लाइन सेगमेंट है, ये आपस में एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे बनता है एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये दो एंगल जो है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है। तो हम देखते हैं, ये एक साइड है, ये एक साइड है, और उसके बीच का एंगल इसके इस साइड और बीच के एंगल के बराबर है। तो टू साइड्स विथ इंक्लूडिंग साइड, यहाँ पर भी टू साइड्स विथ इंक्लूडिंग साइड, यानी दो साइड्स के बीच का एंगल, यहाँ पर भी दो साइड्स के बीच का एंगल। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इनका नाम जो देंगे, कैसे देंगे, देखिए हम उस साइड से चलेंगे उस साइड की तरफ, कहाँ से, जहाँ पर वो साइड जहाँ पर एक मार्क लगा है वहाँ से चलेंगे उस साइड की तरफ जहाँ पर दो मार्क्स लगे। ऐसे ऐसे एक साइड, एक मार्क वाला साइड, फिर दो मार्क वाला साइड, फिर मार्कलेस साइड। तो यहाँ पर भी हम इस ट्रायंगल में पहले चलेंगे, पहले मार्क वाला साइड, फिर दो मार्क वाला साइड, फिर मार्कलेस साइड। तो अगर हम ट्रायंगल AOB लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब इसका नाम देना है COD, ठीक है। सो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। तो ये तो था आपके एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर I हमने किए। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।